हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मुझे बताइए कि क्या अपने पास ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या। फिर आगे की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ इधर। आप कैसे हैं बताइए। और उससे पहले मुझे ये बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस की आज शुरुआत करेंगे। 2D में आपको पढ़ा चुका हूं, तो 2D के अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं 2 डायमेंशन के। और याद रखना, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है, यहाँ पर जब आप लोग वहां पर क्वेश्चंस करने बैठते हो, देखिए एडवांस मैथ्स पढ़ने का जो तरीका अपने पास है, एक बात आप लोग ध्यान रखना, प्रत्येक बच्चा ये गलती आप लोग करते हो। यहाँ पर गलती आप लोग छोटी सी करते हो। क्या गलती आप लोग करते हो? आप लोग यहाँ पर ऐसा करते हो कि यहाँ से आप लोगों ने जैसे ही पढ़ा, मान लीजिए स्क्वायर, ठीक है ना, वर्ग पढ़ा, तो स्क्वायर पढ़ने के बाद आप लोग क्या करते हो कि 20 क्वेश्चन स्क्वायर के कर डालते हो। ठीक है ना, स्क्वायर के कौन से क्वेश्चन कर डालते हो? साइड ये है तो एरिया बताओ, डायगोनल ये है तो एरिया बताओ, डायगोनल देकर साइड बताओ, परिमाप बताओ, ये बढ़ गया ये घट गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर डालते हो। याद रखना, ध्यान रखना प्रत्येक बच्चा इस बात का कि अपने पास वहां पर जो क्वेश्चंस आने हैं वो मिक्स क्वेश्चंस अपने पास आने हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस अपने पास आने हैं वो अपने पास मिक्स क्वेश्चंस आने हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस बात को आप लोग याद रखिए सभी लोग कि वहां पर मिक्स क्वेश्चंस अपने पास आएंगे। और मिक्स क्वेश्चंस तब होंगे जब आप लोग यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ये गलती इंग्लिश में और ज्यादा होती है, वहां पर आप लोग नाउन पढ़ लेते हो, नाउन के 200 क्वेश्चंस लगा डालते हो और सारे धीरे धीरे 40-50 के बाद क्वेश्चन सही होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप लोग एग्जाम में पहुंचते हो, तब जाकर आपको पता लगता है कि वहां पर तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नहीं आता कि ये क्वेश्चन नाउन का है क्या। तो क्वेश्चंस मिक्स होकर वहां पर आते हैं, याद रखना। तो मिक्स होकर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसी टाइप से आप लोगों को प्रैक्टिस एक बार पूरी थ्योरी पढ़नी चाहिए। एडवांस मैथ्स में, अर्थमेटिक में कोई प्रॉब्लम आती है नहीं, तो एडवांस मैथ जो पढ़ने का तरीका, सही तरीका जो होता है वो यही होता है, पहले पूरी थ्योरी पढ़ो। मैंने तो अभी 2D आपको पढ़ाया है, 3D भी मैं आपको पढ़ाऊंगा।
बाकी सही तरीका ये होता है कि पहले आप लोग पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करना शुरू करो, क्वेश्चन करने के बाद फिर पूरी थ्योरी पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करो। ये है सही तरीका, सही अप्रोच अगर एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो। या फिर ऐसे कि स्क्वायर अभी भी पढ़ा है, अभी भी इसकी थ्योरी बता दी है, अभी भी इसके 20 क्वेश्चन कर लिए, उससे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, लेकिन जब आप लोग मिक्स क्वेश्चंस करोगे, पेपर करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमेशा एडवांस मैथ्स का सही तरीका जो है वो तो यही है कि पहले पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ो, फिर आप क्वेश्चंस कीजिए। तो मैंने 2D की पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई है, अब मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चन, सारे के सारे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, फिर हम लोग 3D की थ्योरी पढ़ते हैं और फिर हम लोग मिक्स करके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चंस जो आएंगे वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कहा जाएगा कि देखिए ये इस चीज का क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ट्रिपेजियम भी पढ़ा देंगे रवि कुमार, ट्रिपेजियम भी पढ़ा देंगे। एक बार कुछ क्वेश्चंस के हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर मैं क्या करूंगा, आपको थ्योरी देखिए बहुत बढ़िया तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 3D की भी थ्योरी पढ़ाऊंगा, 1 या 2 दिन ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर 3D की थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर टोटल मैं आपको 300 क्वेश्चंस करवा दूंगा। 300 क्वेश्चन क्लास में मेरे साथ साथ करवा दूंगा। उसके बाद आप मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन करना, मैं 100% आपको गारंटी दूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो 300 क्वेश्चन आपको 3 बार करने पड़ेंगे, ये याद रखना भाई। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, वो थोड़ा कम समझ में आता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की थ्योरी क्या है कि मोहन कुमार बहुत ज्यादा है, तो फिर जो नए बच्चे होते हैं उनको एकदम ही कम समझ में आता है, इसलिए उन उस टॉपिक को जो है मैंने उसी तरीके से पढ़ा दिया कि यार एक बार समझ में तो आए, नहीं तो कुछ बच्चे छोड़ के ही भाग जाएंगे, थ्योरी पूरी कर ही नहीं पाएंगे। ये जो टॉपिक है इनमें जो थ्योरी अलजेब्रा है, ये वाले जो क्वेश्चंस है इनमें थ्योरी थोड़ी कम कम है और ये आपको समझ में भी आ जाता है, मतलब याद भी हो जाते हैं, याद करने वाला इसमें चीजें है। करो, फिर वो ना तो थ्योरी याद हो पाती है उस टॉपिक में और ना ही क्वेश्चंस हो। सही तरीका यही है कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करो एडवांस मैथ्स का। लेकिन उसकी थ्योरी बहुत बड़ी थ्योरी है ज्योमेट्री की, तो फिर वो थ्योरी लास्ट तक बच्चा भूल जाता है। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रत्येक क्वेश्चन, अब मैं आपको 300 क्वेश्चन मैं टोटल आज ही आपको दे दूंगा भाई। आज आपको टोटल, अब आपका ऐप थोड़ा सा सही चलना अब शुरू हो गया है। जिस भी बच्चे को अब भी डाउट है, मदर्स वाले बच्चे मदर्स पर कॉल कर लेना, सिंकोरी वाले बच्चे सिंकोरी पर कॉल कर लेना। सभी लोग जो भी अब भी अगर थोड़ी बहुत डाउट कुछ बच्चों को बचे हुए हैं, तो वो वहां से धीरे धीरे अब तो टाइम के अनुसार सोल्व होते हुए चले जाएंगे। ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है, चीजें सही चल रही हैं। तो आज मैं आपको इसकी थ्योरी और 300 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो बैठकर आपको करने हैं, एक साथ ही हम लोग दे देंगे आपको। तो देखिए, ए बी सी और डी तथा बी ई ये स्क्वायर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लोग बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग इधर ध्यान देना। अब मैं फिर कह रहा हूं बार बार, अब भी किसी बच्चे को अगर डाउट बचे तो अपना नंबर आपको दिया हुआ है हम लोगों ने, उस पर आप लोग कॉल करके अपनी अपनी प्रॉब्लम जो भी आपके सामने बचे उसको हम लोग वहां पर आप लोग पूछ लेना। वो जो भी कोई वीडियो नहीं मिला आपको, जैसे कोई ज्योमेट्री का वीडियो इसके बाद नहीं मिल रहे, मेंसुरेशन का वीडियो नहीं है, तो वो प्रॉब्लम अब सोल्व हो जाएंगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अब कि क्लास ही नहीं चल रही हो, ऐसी कोई दिक्कत अब है नहीं। ये अपने पास 8 है और इस स्क्वायर की साइड अपने पास 6 है, यहां से एक और स्क्वायर बना दिया और इसकी साइड अपने पास 6 है, ये लीजिए। और इसने इसको मिलाकर कहा कि छायांकित भाग का एरिया आप लोग बताइए। अब बताओ कि इस वाले पार्ट का एरिया जो होगा वो अपने पास क्या होगा। तो इस वाले भाग का एरिया अगर हम लोगों से पूछा है, तो याद रखना इसकी साइड अपने पास दी हुई है 6,
ये साइड दी हुई है 6, तो ये टोटल अगर 8 था तो इधर वाला कितना बचा 2, और ये भी अपने पास 8 है, ये 2 बचा और ये अपने पास 8 है। तो मुझे बताइए टोटल स्क्वायर के एरिया में से क्या हम लोग दो तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, टोटल स्क्वायर का एरिया कितना है 64, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे एक इस वाले भाग का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, बेस इंटू हाइट। और ऐसे क्या दो ट्राइंगल होंगे क्या? ये जो ट्राइंगल है सेम टू सेम ऐसे ही ट्राइंगल ये है जिसका बेस 8 है और हाइट अपने पास 2 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दो ट्राइंगल है तो दो सेम। और साथ ही एक स्क्वायर और है जिसकी साइड 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 36 होगा। ये लीजिए, ये 64 है, ये 16 है, -36, तो बताओ 64 में से अगर आप लोग यहाँ पर 52 माइनस करते हो तो क्या आपका आंसर 12 बच जाएगा? ये अपना आंसर है। हाँ और ना करके बताइए, क्या अब आप लोग सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। दोनों ट्रायंगल का एरिया 16 है, ये बात एक बार मुझे बताइए, क्या सब लोग इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 1 मिनट वेट करना, अभी हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग पढ़िए और कीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। कोई बात नहीं हरविंदर, आपका दूसरा मेथड हो सकता है, तीसरा मेथड हो सकता है। अगर आपका आंसर चेंज हो रहा है तो मुझे आप लोग बताइए कि सर इस मेथड से आंसर चेंज हो रहा है। बाकी मैथ्स में तरीके अलग अलग हो सकते हैं भाई। कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सोल्व करने की। दो ट्रायंगल है तो एक ही माइनस क्यों किया है विजय? दो ट्रायंगल है तो दो से गुना कर दोगे एक का निकाल के, तो भी हमारे पास दो का एरिया आ जाता है। दो निकाल लिए थे मैंने, दो से इंटू कर दिया था भाई। दो से दोनों अलग अलग आप निकालो, यही आएगा। आप करके तो देखो, आप इधर बोर्ड पर ध्यान मत दो, आंसर देखो दो का निकालो आप, तो फिर आंसर 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है देखिए। यहाँ पर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 300 है। पी क्यू को एक्स तक इस प्रकार से बढ़ाया गया कि पी क्यू बराबर क्यू एक्स। ये देखिए अपने पास यहाँ से पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम अपने पास है।
P है, Q है, R है और S है। ये अपने पास PQ बराबर QX, इसको आगे की तरफ बढ़ाया गया है। PQ बराबर अपने पास QX, बिल्कुल ठीक है। PS QR, XS QR को Y पर अपने पास काटता है, XX जो है वो इसको Y पर अपने पास काटता है RQ, बिल्कुल ठीक है। इसको y पर अपने पास काटता है, तो आप लोग बताइए ये दोनों देखिए बराबर हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास टोटल का क्षेत्रफल 300 है, तो ये अगर अपने पास a है तो क्या ये भी a होगा क्या? और अगर आपको याद हो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, पैरेललोग्राम की ये साइड अगर a है तो ये वाली साइड भी अपने पास a होगी। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहता हूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना सभी लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बात प्रूव करेंगे यहां पर कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है। हम लोग ये प्रूव करेंगे, हमें एस वाई आर का क्षेत्रफल पूछा है, एस वाई आर का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि मिड पॉइंट है। तो सर मिड पॉइंट आप कैसे प्रूव करोगे? और कोई भी चीज अगर प्रूव करनी है तो हम लोग ज्योमेट्री से प्रूव करेंगे। यहां पर ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, देखना और सीखना। मुझे बताइए, क्या दो लाइन अपोजिट लाइन तो पैरेलल होती है ही, पैरेललोग्राम इसीलिए उसको बोलते हैं। तो ये लाइन अपने पास पैरेलल है, ये कोण अगर अपने पास x है तो याद रखना ये कोण भी x होगा। और ये साइड अगर y है, ऑल्टरनेट एंगल जब भी z बन रहा हो, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा या ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ लोगे कि जब भी कभी भी अपने पास z बन रहा हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो चाहे सीधा z बने चाहे उल्टा z बने, ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं, एकांतर जो कोण होते हैं इधर से, वो अपने पास बराबर होते हैं। ये कोण अगर x है तो ये कोण भी अपने पास x होगा। तो मुझे बताइए, दो तो एंगल बराबर y और x और y और x, और बीच की साइड बराबर, तो क्या दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं AAS से दो तो एंगल बराबर और एक साइड बराबर, क्या सर्वांगसम हो गए हैं क्या? और सर्वांगसम होते ही उनका सब कुछ बराबर होता है, मतलब बची हुई साइड भी बराबर होंगी। तो ये वाली जो साइड होगी वो इसके बराबर होगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही प्रूव करना था कि मिड पॉइंट अपने पास है। याद रखना, जब ज्योमेट्री में आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इसको इससे मिलाने पर और इसको इससे मिलाने पर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। यदि लाइन खींचते ही तो पहली बात तो सिमिलर हो जाता है, और सिमिलर में से कोई सी भी एक साइड अगर बराबर होगी अगर कभी भी, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर। तो सबसे पहली बात याद रखना, एक छोटी सी चीज आप लोग, कि यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये मिड पॉइंट अपने पास प्रूव हो गया। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूँ कि मिड पॉइंट प्रूव हो गया है। अब मुझे बताइए, क्या ये चीज तो आपको ऑलरेडी पहले से ही याद है क्या, कि जो डायगोनल होता है वो अपने पास एरिया को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। टोटल का एरिया 300 है, तो इसका एरिया भी 150 होगा और इसका एरिया भी 150 होगा। और ये अगर अपने पास मिड पॉइंट है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कल की क्लास में बताया था एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का ही रेशियो अपने पास हो? तो 150 को अगर ये मिड पॉइंट है, दो बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो ये भी कितना होगा, 75 होगा, और ये भी 75 होगा। तो हमें तो एस वाई आर का एरिया पूछा है, तो आंसर मुझे बताइए 75, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इससे बाहर नहीं आएगा विराज। सर मेरा 1 जून को छत्तीसगढ़ रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एग्जाम है, मैं ये आपको अश्योर कर सकता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखना भाई। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बार 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 अपने पास यहां पर आप लोग करने की कोशिश करोगे, याद रखना। और मैं आपको फिर बता देता हूं, कुछ बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम चल हो सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम की कोई पहले का वीडियो नहीं मिला हो, तो आपके पास नंबर तो ये आपके पास होंगे होंगे, नहीं होंगे तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके पास नंबर। ये अपने पास जो मदर्स वाले बच्चे हैं अपने अपने ऐप पर ही आप लोग करना भाई, नहीं तो चीजें मिक्स हो जाएंगी। जो बच्चे हैं वो 9111615147 इस पर आप लोग कर सकते हैं, मदर्स वाले बच्चे। और जो सिंकोरी के बच्चे हैं वो इस पर कर सकते हैं।
जिसके पास कोई नंबर अगर नहीं है तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, वैसे आपके पास नंबर होगा ही। इससे अपनी प्रॉब्लम आप लोग अब सोल्व, क्योंकि क्लास अब सही चलनी शुरू हो गई है, नोट्स में आप लोगों के लिए डलवाता हूँ। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इस नंबर पर आप लोग बात कर सकते हैं। सभी लोग, ये जो नंबर है इस पर आप लोग बातचीत कर सकते हैं। क्या हम लोग आगे बढ़े? लास्ट में 75 इस प्रकार से अपने पास आया है कि अपने पास ट्राइंगल में जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो ये हमने प्रूव किया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का टोटल का एरिया अगर 150 है तो फिर ये भी 75 होगा और ये भी 75 होगा। जो बेस का रेशियो होगा वही अपने पास एरिया का रेशियो होता है। दक्ष 5 बार अगर लगा दोगे तो ये जो क्वेश्चन मैं अब करवा रहा हूं आप लोगों को, एक सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं मिलेगा। आपका दिमाग इतना चलना शुरू हो जाएगा। मैं तो आप एक एक तरीका करके देख लीजिए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये 300 क्वेश्चन 4 बार लगाओ और थ्योरी भी 4 बार पढ़ो, साथ साथ थ्योरी पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो क्वेश्चंस लगाओ। फिर जो आपके पास बुक है ना, कोई बुक है, कोई नोट्स है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, देखो खुद से 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 100% की गारंटी ले रहा हूं मैं, खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोई भी क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखना। क्वेश्चंस में इसका मतलब विद्याराम आपने क्या किया है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की भाई। थ्योरी याद हो जाती है सर, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस की कमी है। मुझे बताइए, क्या एक पंचभुज निकालने का अपने पास प्रत्येक एंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या? किसी भी रेगुलर पॉलीगन में n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बिल्कुल ठीक है। एक अपने पास पी क्यू आर एस टी एक पंचभुज अपने पास है, और पी आर और क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आप लोगों को पता होनी जरूरी। ये कोई बहुत बड़े पॉइंट नहीं है, ये छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये आपको पता होना जरूरी है कि ये इस टाइप की, मतलब आप लोग एसएससी रेलवे सीडीएस कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पर कि ये एक दूसरे को पी आर और अपने पास यहाँ पर क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी आर और क्यू टी। मुझे एक बात बताइए कि एक अपने पास यहाँ पर अगर 5 रखते हो आप लोग, यहाँ पर n का मान अगर 5 रखते हो तो 5-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास 5, 5 से कट जाएगा 36 टाइम यहाँ पर, और 36 गुना 3, क्या प्रत्येक एंगल 108 डिग्री है क्या? आपको बिल्कुल सर 108 है। ये एंगल अगर 108 डिग्री है, मुझे बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करो, और एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो क्या उसके सामने के कोण बराबर होंगे क्या? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ये आपको पता होगा। और ये क्योंकि रेगुलर पॉलीगन अपने पास है, सम बहुभुज है, रेगुलर पेंटागन अपने पास अगर है, तो मुझे बताइए क्या इसके 70 180 में से 108 घटाओगे तो 72, और 72 में दोनों बराबर बराबर अगर हैं तो ये भी अपने पास 36 डिग्री आ गया है और ये भी अपने पास 36 डिग्री आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया होगा। दूसरा देखिए, यहां पर अपने पास इसने कहा है पी आर और क्यू टी, सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग इसको करोगे तो मुझे बताइए पूरा एंगल तो ये कितना होगा? 108। पूरा एंगल ये जो होगा 108 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो बचे हुए दोनों एंगल जो 36 ही होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 36 होंगे। अब हम लोगों से कहा है कि आप लोग तो एक काम करो, यहां से टी एक्स आर बताओ, टी
एक्स और आर, ये वाला एंगल हम लोगों से पूछा है। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये एंगल अगर 36 है, ये 36 72 हो गया है, तो क्या ये वाला जो एंगल बचा वो क्या अपने पास 108 डिग्री बचा क्या? त्रिभुज का तीसरा कोण, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसी से निकाल सकते हो 180 डिग्री होता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। दो एंगल 36 और 36 72 है, तो 180 में से 72 घटाओगे तो 108, और ये अगर 108 है तो क्या ये वाला एंगल भी अपने पास 108 होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 108 होना है। क्या सभी बच्चों का आंसर यही है क्या? राज सर स्क्रीन बड़ा करने पर कट क्यों जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आज आज पता करता हूँ, फिर बताता हूँ। मुझे भी इस चीज का ध्यान नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग आज बात कर लेते हैं। या अभी लगा लो कॉल, आप इंक्वायरी पर आप हो, अभी लगा लो इस नंबर पर कि स्क्रीन कट क्यों रही। तो सॉल्यूशन तुरंत बता देंगे आपको। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहा होगा, कर पा रहा होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने आप करते चलिए, 100% आपका आंसर खुद आने शुरू होंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि थ्योरी इतने अच्छे से, और 300 क्वेश्चन, फिर बच क्या जाएगा बताओ? कुछ नहीं बचना, लेकिन इनको 4-5 बार करना पड़ेगा। अगला करो। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर ए बी सी डी एक समषष्टभुज है जिसकी भुजा 12 है। यहां से एक कोई भी अपने पास समषष्टभुज है, एक रेगुलर हेक्सागन अपने पास है, और ये अगर अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन अगर है और इसकी एक भुजा, मुझे बताइए 12 अगर है, बिल्कुल ठीक है, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता। आप लोग थ्योरी पढ़ते हो सीधी सीधी, यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। सुनिए, उसको वापस देख लेना भाई। तीसरे नंबर को देखिए, पूरा टाइम लगाकर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको जो भी क्वेश्चन आपको 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप लोग उसको वापस बार बार रिपीट करके देख सकते हो। यहाँ पर अपने पास उसी क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं, यहां से मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक हेक्सागन के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज अपने पास बन जाते हैं, और हमें इसने क्या किया है, इसने यहां से इसको भी मिलाया, और इसने इस वाले भाग का एरिया हम लोगों से पूछा गया है। तो इस वाले भाग का एरिया अगर पूछे, तो मुझे बताओ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से क्या अपने पास ये जो बच रहा है वो क्या डेड इक्विलेटरल ट्रायंगल बच रहा है क्या? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अपने पास ये, इसको अगर आप लोग मिलाते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो अपने पास ये जो बच गया, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बचता है। एक तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा का पूरा, रेड वाला, ये पूरा समबाहु त्रिभुज है। दूसरा ये अपने पास होता है ग्रीन वाला पूरा, ये पूरा का पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मुझे बताइए, जो शेडेड पार्ट है उसमें रेड और ग्रीन पूरा ले रखा है, या आप लोग कहोगे कि सर अपने पास यहां पर
ये जो अपने पास है यहां पर आप लोग कहोगे कि सर ये जो ट्रायंगल है और ये जो अपने पास रेड वाला है और ये अपने पास ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला तो सर पूरा नहीं है, वो तो आधा ही अपने पास है। तो एक तो ट्रायंगल पूरा है और एक अपने पास आधा ट्रायंगल है। तो मुझे बताओ साइड अगर 12 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ही होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है। और ऐसे ट्रायंगल हैं कितने? तो आप कहोगे सर ऐसा 1.5 ट्रायंगल है, तो 1.5 के लिए आप लोग 3/2 से गुना कर दोगे। 4 गुना 2 8 से कितनी बार कट जाएगा? 8 से कट जाएगा 18 बार। और आंसर जो आ गया है वो 54√3, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या कि इसके अंदर की तरफ अपने पास क्योंकि रेडियस अपने पास बराबर होती हैं और ये सब कुछ अपने पास बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर की तरफ अपने पास ये सारी की सारी साइड बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डिस्टेंस, ये 6 की 6 साइड अपने पास ए के बराबर ही है, याद रखना। तो अपने पास 1.5 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आंसर आ गया। दिनेश सेवता कह रहा आधी वीडियो में सभी भी तो मैंने आपको बताया कि अपने पास यहाँ पर या मैंने नंबर दिए, 2 नंबर आपको लिख रखे हैं कि उस पर आप लोग कॉल करके जो प्रॉब्लम है वो अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। 2-4% बच्चे बचे हुए हैं जिनके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉल करके अपना नंबर आप बताओगे तो वो सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आप धीरे धीरे इनको कर लो। 3/2 1.5 को बोलते हैं। एक और आधा अगर कभी भी हो तो उसको हम लोग 1.5 बोलेंगे, याद रखना। और 1.5 का मतलब आप लोग 3/2 भी लिख सकते हो या 1.5 का मतलब आप लोग 1.5 भी लिख सकते हो। एक ट्रायंगल अपने पास ये पूरा का पूरा है, आधा ट्रायंगल इस साइड है। इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और पूरा का पूरा 6। 6 में से ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, ये अपने पास आधा ही ट्रायंगल अपने पास है। तो आधा ट्रायंगल अगर अपने पास है तो हम लोग इस प्रकार से, ये सेडेड पार्ट का एक हेक्सागन अपने पास था जिसकी साइड दी हुई 12 है और इसका एरिया हम लोगों से पूछा है। ये इस प्रकार का हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप लोग इसको इससे मिलाओगे, यहां से क्योंकि इसने इसको मिलाया है, रियल में अगर आप लोग इनको ज्वाइन करते हो 6 के 6 अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। ये इनको अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो 6 के 6 अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये अलग अलग टाइप के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और साइड अगर 12 दी हुई है तो एक का जो एरिया अपने पास होगा वो होगा √3/4 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144। और 4 से कट जाएगा, ये अपने पास कितनी बार कट जाएगा? 4 से 3 बार और अपने पास 6 बार, तो 36√3 आ गया एक ट्रायंगल का एरिया। लेकिन सेडेड पार्ट में एक ट्रायंगल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल तो ये रहा। लेकिन सेडेड पार्ट में इसने क्या किया है यहां से, ये मुझे बताइए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो इसने यहां से क्या किया है, इसको इससे मिलाया है। तो यहां से आधा इक्विलेटरल ट्रायंगल एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और ये पूरा का पूरा नहीं है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसका आधा ही पार्ट हमारे पास लिया गया है। यहाँ पर ये वाला पार्ट अपने पास लिया गया है ये। कोई बच्चा कहेगा कि सर आपको कैसे पता कि ये आधा ही पार्ट लिया है, ये हाफ हो रहा है? तो ध्यान रखने, हाफ इसलिए हो रहा है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि हाफ कैसे हो रहा है, तो याद रखना अपने पास रेडियस बराबर होती है। ये 12 है तो ये भी 12 होगा और ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो ये अपने पास इस कोने में एक रोम्बस बन जाता है। अगर किसी को लगता है कि सर ये कैसे हुआ, आधा आधा कैसे हुआ, तो इस कोने में एक अपने पास रोम्बस बन जाता है 12 12, क्योंकि साइड तो अपने पास बराबर होती है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं तो। और मुझे बताइए रोम्बस के क्या दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं क्या? तो ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों बराबर हैं
तो आधा ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, तो दोनों मिलकर क्या 1.5 ट्रायंगल हो गया है क्या? और 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हो या 1.5 भी लिख सकते हो। बताइए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? सत्यम, आपने मुझसे पूछा था कि ये कैसे पता चलेगा कि आधा है, वो चीज भी मैंने प्रूव कर दी आपके लिए कि रोम्बस के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बिल्कुल कर सकते हो, इनकी अलग अलग तरीके से आंसर आ जाएंगे, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, याद रखना। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ए बी सी तीनों वृत्तों के केंद्र से गुजर रही है, तो ए बी का मान अगर 2 दिया हुआ है, पहला सर्किल अगर ए बी का मान 2 दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस मुझे बताइए क्या 1 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगी सर। अगर मैं बीसी को एक्स मान लूं, तो बताओ एसी का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स। तो यहां से रेडियस जो होगी वो क्या x+2/2 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी सर। ऐसे ही मुझे बताइए एडी का मान, इसका मान 2 है, इसका मान x माना, और सीडी का मान इसने 1 दिया हुआ है, तो बताओ एडी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो आप कहोगे सर एडी की वैल्यू होगी अपने पास x+3। तो रेडियस जो होगी वो क्या x+3/2 आ जाएगी? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, बात एक ही है भाई। ये तो चीज आपको जैसे मैंने बोला रोम्बस के दोनों डायगोनल, तो अगली लाइन याद ही होनी चाहिए कि इक्वली बाइसेक्ट करते हैं भाई। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास इसने कहा है, जो बोल रहा है वो पहली बात मुझे बताओ कि इतनी बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये क्या है? ये बात मैंने कहां से क्या लिख दी, क्या इतनी बात तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आई है कि ए बी इक्वल्स टू अपने पास 2 है, दिया हुआ है, ये सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, इसको मैंने एक्स खुद ने मान लिया है। अब यहां पर इसने कही थी मध्य वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों का औसत है, इसका एरिया कितना होगा? πr²। r² का मतलब 1, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा? πr²। का मतलब x+3 का स्क्वायर अपॉन अपने पास 4। इन दोनों का जो औसत है, औसत होता है दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो बराबर में इसका एरिया आएगा πx+2 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अपॉन में होगा 4। ये लीजिए अपॉन में 4 कहां से आ रहा है? क्योंकि πr², इसका स्क्वायर करोगे तो x+3 का होल स्क्वायर, बट्टे में अपने पास 4 आ जाएगा, ये लीजिए, और इसका स्क्वायर करोगे तो x+2 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर अपने पास 4। इन दोनों का जो औसत है वो अपने पास ये है। उम्मीद है अब देखो जैसे विभा कुमारी ने लिख दिया सर रिपीट, तो अभी तक जो मैं समझाते हुए आ रहा हूं ये जो लिखा हुआ था उसको मैंने
था और रेडियस को आधा कर दिया। ये बात अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ कर आओगे तो फिर आप देखिए हम लोग 300 क्वेश्चन कहां से कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ 300 क्वेश्चन हम लोग तब करेंगे जब एक दिन में हम लोग 20-25 क्वेश्चन करें, तब जाके हमारा ये एक महीने में 25 दिन 30 दिन में जाके तब जाके कंप्लीट होता है। जबकि आप तो इसको कर ही नहीं रहे। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी में आ जाएगी, उसको बार बार पूछते रहोगे, तब तो 300 क्वेश्चन में कहां से फिर करवा पाऊंगा आपको। तो आप थ्योरी इतने अच्छे से मैं बताता हूँ, इतनी बातें तो आप सीखोगे, रेडियस उससे आधी हो जाती है। जो लिखा होता है उसी को मैं लिखता हूं। यहाँ पर कोई मैंने, क्योंकि बेसिक अपना क्वेश्चन है, ऐसे हम लोगों को करना पड़ेगा। इसको तो आप सीख। तो यहाँ पर दो से के जो नीचे वाला दो है इसको उधर ले जा सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल उधर ले जा सकते हैं। तो दो से यहां पहुंच जाएगा, सभी जगह से कॉमन आके पाई से पाई अपने पास कट जाएगा। तो एलसीएम अगर 4 लेते हैं तो मुझे बताइए एलसीएम तो आ गया 4। सोल्व करना पड़ेगा, बस इतना ही है क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करके एक्स का मान निकालना है, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। यहां से अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन आपका दिमाग चलाना सिखाते हैं। 9 प्लस अपने पास 6x बराबर 2 इंटू ये अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस अपने पास 4x, और नीचे डिवाइड किससे चल रहा है? 4 से। इधर मैंने 4 एलसीएम लिया तो यहाँ भी 4 आ गया, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया है। ये अपने पास यहाँ से 4 से 4 अपने पास कट गया। उसके बाद आपको खुद को सोल्व करना है भाई, घर पर बैठकर इस चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करनी है। किसी को सोल्व करनी आती है अच्छी बात है, नहीं आती अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर, उसका अगला ही चैप्टर अलजेब्रा में मैं सिखा दूंगा। ये 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इधर आगे माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ये अपने पास यहाँ पर 8x है, इधर से 6x आके माइनस होगा तो क्या 2x बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा सर। ये अपने पास 2 गुना 4 8 है, 8 में से 13 इधर आके माइनस होगा तो क्या माइनस का 5 बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा, और बराबर में अपने पास 0। अब श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है वो किसी बच्चे को फॉर्मूला ही याद नहीं होता, तो अगर नहीं है तो फिर आप लोग चाहे 10 बार आप लोग मुझसे वापस पूछ लोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि यहां से आगे आपको खुद को ही इस क्वेश्चन को करना है। जिस बच्चे को अगर नहीं करना था तो थोड़ा तो समझा देता हूं, लेकिन मुझे यहाँ पर बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यहां पर इन दोनों का जो ये ए बी दिया हुआ है 2, ए सी दिया हुआ है एक्स मैंने मान लिया तो एक्स प्लस 2, और ए डी दिया हुआ है 2 और 1 3, 3 प्लस एक्स। रेडियस निकालने के लिए इनको आधा कर दिया, इसका भी आधा, इसका भी आधा, इसका भी आधा। सर्किल के एरिया का फॉर्मूला याद होगा, इसने जो लिखा है एवरेज जो है इन दोनों के एरिया का, जो एवरेज है, एवरेज का मतलब एरिया निकालकर 2 का भाग दो, बराबर आ जाएगा इसका एवरेज, 2 का आगे इंटू कर गया। और इसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, बी की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -4ac, ए का मान 1 है और सी का मान -5 है तो 5 हो जाएगा, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। ये जो अपने पास है माइनस का 2, माइनस ले लेंगे तो पूरा एरिया ही माइनस आ जाएगा। एक्स का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर प्लस लेंगे, और प्लस को क्या लिख सकते हो इसको, 20 और 4 24, और 24 को लिख सकते हो 2√6 अपॉन 2। ऊपर से 2 कॉमन आके कट जाएगा तो -1 प्लस √6, -1 प्लस √6 कहां पर है? √6 -1, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप तो थ्योरी पढ़िए और ये मेरे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को 4-5 बार करो और फिर जो मन में आए वो कीजिए। पीवाईक्यू करो, 100% होंगे। किसी की बुकलेट कर लो, अपनी बुकलेट कर लो, बुक कर लो, कुछ भी कर लो अगर करना चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है। जल्दी तो कैसे कर पाओगे भाई, बेसिक क्वेश्चन है, सोचने ही पड़ेंगे हम लोग यहाँ पर। अब इनमें अपने पास अर्थमेटिक की तरह ट्रिक्स नहीं लगती कि चलो ये अप्रोच लगा दो, ये अप्रोच लगा दो, इसको इधर ले आओ, इस सर्किल को बढ़ा दो, इसको घटा दो। वो एक आधे क्वेश्चन में किसी में बैठ जाती है, यूट्यूब के लिए वो क्वेश्चंस होते हैं। बाकी क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलो अगला करो।
एरिया ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास यहाँ पर देखिए। चार ऑप्शन अपने पास दिए, अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, आपको पढ़ने पड़ेंगे, सोल्व करना पड़ेगा। पढ़ोगे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे सभी बच्चों के, तो इनको जरूर आप लोग पढ़ना। यहाँ पर एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अपने पास ए है। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर अपने पास ए जो है वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में, ए किसको बोल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा है, इसमें एक सर्किल ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने अंदर की तरफ, तो बताओ उसका एरिया कितना होगा। तो ये अगर अपने पास एक है तो इसकी जो साइड होगी वो क्या 1/2 होगी, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इसकी साइड अगर 1/2 होगी तो ए इसने कहा इसका एरिया है, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 1/4। ये ए बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी किसको बोल रहा है, ये बी बोल रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 4 आइडेंटिकल सर्किल ड्रॉन इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी बोल रहा है सम ऑफ एरियाज। यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में अगर आप लोग 4 आइडेंटिकल सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो, उनके सभी के एरिया का सम जो है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें अगर आप लोग 4 सर्किल ड्रॉ कर रहे हो तो क्या टोटल अगर एक था, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अगर टोटल अपने पास एक था, ये साइड अगर इसकी स्क्वायर की साइड अगर एक है, तो क्या मुझे बताओ यहां से यहां तक ये टोटल अगर एक है, तो क्या 1/2 ही बचा क्या, आप कहोगे बिल्कुल। और ये 1/2 अगर बचा तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी बची, तो आप बोलोगे सर 1/4 बची। रेडियस कितनी बची, तो आप बोलोगे 1/4। तो बी किसको बोल रहा है, पाई आर स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर कितना होगा 1/16। और ऐसे हैं कितने, ऐसे अपने पास चार हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे चार हैं, तो ये हो गया अपने पास पाई/4। तो ए और बी क्या बराबर आ गया है क्या, और ए और बी तो बराबर किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, फिर डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। रियल में यहां से ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आना चाहिए, याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां से अगला भी आप लोग कर सकते हो, चाहो तो सी बोल रहे इसके अंदर 9 सर्किल खींचने, सी जो है इसके अंदर 9 सर्किल आपको ड्रॉ करने हैं, उसके सभी के एरिया का जो सम है वो अपने पास 9 सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से 9 ब्रैकेट बना लो और उसकी रेडियस निकाल के यहां से और एक सर्किल का एरिया निकालकर 9 से गुना कर देना, तो रियल आंसर जो आ जाएगा वो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी आ जाएगा। लेकिन हमने तो पूरा निकालने के बजाय दो से ही हम लोग समझ गए, एक ए से समझ गए और एक बी से समझ गए, ए बराबर अपने पास बी होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास यहां पर छोड़िए, तो मैंने कहा कि मिक्स क्वेश्चंस अपने पास यहां पर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिक्स क्वेश्चंस 2D 3D मिक्स क्वेश्चंस में करवाऊंगा। पहले शुरुआत में ये आज और कल 2 दिन में आपको 2D के थोड़े से फॉर्मूले याद हो, आप पढ़ना शुरू करो, फिर मैं 3D के क्वेश्चंस 3D की थ्योरी में आपको करवाऊंगा और फिर मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 300 के 300 क्वेश्चंस। करो क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करो, मतलब खुद से जब तक नहीं सोचोगे तब तक आंसर नहीं आएंगे, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। In the given figure, A, B, CD is a square of side 14 centimeter. E and F are midpoint of side AB and DC respectively. E, P, F is the semicircle whose diameter is EF. देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी साइड 14 है, ये 14 है, तो यहां से अगर मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या ये तो अपने पास 14 ही रहना है क्या, ये अपने पास 14 ही रहना है। तो यहाँ पर जो सेमी सर्कल अपने पास बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 7 होगी, बिल्कुल ठीक है।
ये अगर अपने पास 7 है और इधर अगर आप लोग एक स्क्वायर बना देते हो इस प्रकार से, तो उस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो भी मुझे बताइए क्या 7 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि ये 14 था, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी 7, ये भी 7। ये इधर स्क्वायर के साइड 7 है, डायगोनल 7 है, तो आप कहोगे सर डायगोनल अपने पास 7 है, तो बताओ टोटल के एरिया में से एक तो इस सेमी सर्किल का एरिया में माइनस कर लो, टोटल के एरिया में से एक तो इस सेमी सर्किल का एरिया हम लोग माइनस करते हैं और एक उस स्क्वायर का एरिया माइनस करते हैं, तो क्या अपने पास यहां से जो आंसर आ जाएगा वो क्या अपने पास शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा क्या? एक तो मैं इसका एरिया माइनस कर रहा हूं और एक इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर रहा हूं, जिसका डायगोनल अपने पास 7 दिया हुआ है, तो टोटल का एरिया मुझे बताओ क्या 196 होगा? बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अब कोई बच्चा यही नहीं समझ पाएगा कि 196 कैसे आ गया, तो उसको तो मैं कैसे समझा पाऊंगा? क्योंकि अपने पास साइड अपने पास 14 है, तो स्क्वायर का एरिया अगर 14 अपने पास है साइड, तो एरिया तो 14 का स्क्वायर करके 196 तुरंत आ गया है। यहां से इस सेमी सर्किल का एरिया अगर रेडियस 7 हो तो एरिया क्या 154 होता है क्या? लेकिन यहां तो आधा ही सर्किल है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, माइनस ये जो स्क्वायर अपने पास है हाफ ऑफ डी स्क्वायर अपने पास होगा, हाफ ऑफ डी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, तो ये 2 से कट गया 77 टाइम, और ये 2 से कट गया 24.5 बार, तो ये 196 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 7 और 4 11, तो अपने पास यहां से 101.5 अगर माइनस करोगे तो क्या आंसर 94.5 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ। अब यहां पर दिक्कत ये है कुछ लोगों के साथ जिनको ये नहीं पता कि ये 154 कहां से आ गया, इसका मतलब उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, तो अब अचानक चीजें आनी शुरू होंगी। अगर आप लोग बेसिक नहीं पढ़ोगे तो अब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अचानक चीजें आनी शुरू होंगी और फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। तो आप लोग थ्योरी बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, तब जाके पता लगेगा कि सर ने अचानक से ये 154 कैसे लिख दिया। नहीं समझ में आए तो सोल्व कर लो, 22/7 गुना 7 गुना 7। लेकिन कुछ बच्चे अपनी क्लास में इस टाइप के हैं, उनको ये बताने के बाद भी नहीं याद आता कि अच्छा ऐसा लिख पाया था, 7 हो तो 154 होता है, 14 हो तो अपने पास 616 होता है, 21 हो तो अपने पास ये होता है। ये चीजें सारी की सारी लिख पाई थी, वो आपको याद करनी पड़ेंगी भाई। नहीं याद करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि जो लिखवा कर आए हैं पूरा टाइम दिया है, 7 का, 14 का, 21 का, 28 का, 35 का, ये सारी चीजें बताइए। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 16। तो मुझे बताइए, एक अगर ये हेक्सागन है, देखना कितना आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ो क्योंकि पढ़ना तो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर ये जो इस प्रकार से है, मैं आपको क्वेश्चन से एक थ्योरी भी एक स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूँ कि बढ़िया तरीके से, और फिर क्वेश्चंस भी मैं आपको अच्छे करवाता हूँ। तो इनके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो भाई देखिए करनी पड़ेगी कि इसके अंदर की तरफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आसान है, मतलब देखते आपको सोचना पड़ेगा, देखते ही आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। याद रखना थ्योरी पढ़ने के बाद देखिए सही तरीका क्या है, जो कि 40-50% बच्चे कर भी रहे हैं। सही तरीका यह है कि मुझसे थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चंस आप लोग खुद लगा डालो। 300 जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद ही आप लोग लगाइए, और आप लोग जब थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो 300 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ 40 या 50 क्वेश्चन प्रॉब्लम आनी चाहिए, बाकी 250 क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही सोल्व हो जाने चाहिए आपसे खुद से। ये तो होता है सही तरीका। बाकी आप लोग थ्योरी भी ढंग से नहीं पढ़ोगे, मेरे साथ साथ भी अपना टाइम खराब करोगे कि सर का पहले देख लेते हैं फिर खुद जाके वापस करोगे, कुछ क्वेश्चन में फंस जाओगे क्योंकि थ्योरी याद नहीं रहेगी। ऐसा लगेगा 154 अचानक सर ने कैसे लिख दिया, कहां से लिख दिया। तो आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, फिर देखिए आपसे सारे क्वेश्चन खुद होने शुरू होंगे। यहाँ पर
इसकी साइड अपने पास 6 है, बिल्कुल ठीक है, और इसने बाहर की तरफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाए हैं। ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल और बनाए हैं, और इनको 3 नहीं 4 बनाए हैं, और इनको शेडेड और कर दिया इसने। किस किस को इसने शेडेड किया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को इसने शेडेड कर दिया है। एक का एरिया बताओ कितना होगा? तो एक का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 6 का स्क्वायर 36, और ऐसे 8 है तो 4 से कट जाएगा 2 बार। आंसर क्या 72√3 आ गया है क्या? बताओ, इससे आसान क्वेश्चन कहां से आएगा बताओ? हाँ, क्वेश्चन आज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मुझे बताइए इससे आसान क्वेश्चन क्या? लेकिन उसको पढ़कर समझना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग तब जाके डेवलप होती है जब उसको खुद समझने की कोशिश करते हो पहले कि बोल क्या रहा है। नहीं तो हर बार मैं बताऊंगा कि देखिए ये बोलना चाह रहा है, हर बार मैं बताऊंगा ये बोलना चाह रहा है, तो फिर खुद का दिमाग चलना शुरू नहीं होगा और वहां कोई नया क्वेश्चन भी बनेगा। मैं आपको इस चीज के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं कि 300 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए सिर्फ वही आप कर पाओ। मैं इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं कि मेरे 300 क्वेश्चन करने के बाद नए क्वेश्चन आप खुद करना शुरू कर दोगे। तो पढ़कर आपको क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में पता करना ही पड़ेगा। अगर कोई बता देना कि इसमें ये करना है तब तो आप कर लेते हो, लेकिन वहां पर एग्जाम में मैं नहीं रहूंगा, वहां पर आपको खुद को ही संभालना है। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 और आसन भुजा में 1/8 है। यहाँ पर अपने पास, यहाँ से मुझे बताइए क्या बेस इंटू हाइट होता है क्या? समांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर 48 है, इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, पेरीमीटर अगर 48 है और एक साइड 6 है, एक साइड 8 है, तो 8 और 8 16, और टोटल अगर 48 है, तो मुझे बताइए कि ये दोनों साइड क्या बराबर होंगी क्या? तो 16 इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा? तो 32 बचेगा। 32 में ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, और ऊंचाई जो इसने दी हुई है, क्योंकि अपोजिट साइड दो तो अपने पास अपोजिट साइड बराबर होती है, 8 है तो 8 है। टोटल परिमाप 48 दिया हुआ है, तो 16 और 16, तो मुझे बताइए ये जो अपने पास है ये क्या अपने पास 6 होगा क्या? आप कहोगे सर 6 होगा, तो एरिया बताओ कितना होगा? तो एरिया होगा बेस इंटू हाइट होता है 16 × 6, तो आंसर कितना आ गया 96। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको पढ़ो तो सही आप। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चंस मैं अभी प्रोवाइड करवा देता हूँ। देवांश की आज थोड़ी सी, देवांश मेरा बेटा है, उसकी थोड़ी सी तबीयत आज खराब है देवांश की, तो मुझे एक बार उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो आज के लिए सिर्फ हम लोग इतना ही। मैं आपके लिए क्वेश्चंस डलवा देता हूँ, आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन 300 क्वेश्चंस मैं अभी डलवा दूंगा थोड़ी देर बाद। उनको आप लोग पहले से करने की कोशिश करो। कल मैं आपको 2D के क्वेश्चंस और करवाता हूँ, फिर पहले मैं 3D पढ़ाऊंगा आपको, फिर देखना मिक्स क्वेश्चंस करते चलेंगे, लेकिन थ्योरी पर मेहनत करो भाई। मैंने पूरा टाइम दिया है थ्योरी के लिए, उसके लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इन क्वेश्चंस के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करना आपको।